खड़ा होना इधर ना। बट शांत शांत शांत। फट फट। कुछ नहीं होगा, बाहर से घूम के आ जा, कुछ नहीं होगा। चल पैर क्या हुआ? हाँ तो ऐसा हिंदली क्यों रहा? चल आराम से चल। इधर ही घूमो ना, इधर ही बाहर घूमो। महामयी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमश्चंडिकाय धीम धूम दुर्गाय ममा जननी पिताम्बरी वगला माता ममा रक्ष रक्ष माता भव बाराही माता नमो वार्तल देवी ममा रक्ष वाराही माता नमः। जब सभी गुरु साधनाएं शुरू करना है तो सबसे पहले कोई भी साधना करने से पहले गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है। तो गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु जी की साधना का मंत्र 1.25 लाख मंत्र जाप करने का नियम है। मंत्र की सिद्धि के लिए अगर कोई उससे ज्यादा 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 9 लाख मंत्र जाप करता है वो कर सकता है, मगर सबसे पहले 1.25 लाख मंत्र का जाप का संकल्प समाप्त करो। 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद फिर से अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे गुरु जी का और मंत्र जाप करना है तो वो जाप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पहला स्टेज है 1.25 लाख मंत्र जाप करना पड़ता है। किसी भी मंत्र का हो 1.25 लाख मंत्र जाप करना पड़ता है। तो गुरु साधना के लिए सबसे के लिए क्या चाहिए? गुरु जी का चित्र और गणपति भगवान, ये दोनों रहना जरूरी है। किसी लकड़े का पाटा लाओ, उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछाओ, बिछाने के बाद गणपति भगवान और गुरु जी को स्थापन करो और जो उनके सामने एक एक सुपारी भी स्थापन करो, चावल की ढेरी बनाकर छोटा छोटा। उसके साथ में एक सुपारी रख देना, उसी एक कलश बनाना, कलश के ऊपर कुंभ रखना, कुंभ को कपड़े में लपेटना। उसके बाद तुम्हारे जो घर देवी, कुल देवी, इष्ट देवी, ग्राम देवी, जो भी तुम्हारा भगवान है, तुम उसी कलश के ऊपर ही पूजा करना, क्योंकि उसी कलश में वरुण देवता के नाम से कुंभ और कलश को बिठाना। सबसे पहले ये सब पाटे के ऊपर गुरु जी का चित्र, गणपति जी का चित्र बिठाओ। उसके बाद उनके सामने कलश में पानी रखो, थोड़ा रखना पानी, और एक लोटा लाना, पानी में भरना। ओम गंगे चैमने सरस्वती गोदावरी का ओम अलिम गंगे चैमने सरस्वती को कावेरी गोदावरी सिंधु नदी नमः सरस्वती माता ब्रह्म सहित ब्रह्म देवताय नमः। अमुक कलश मध्ये स्थापयामि स्थापयामि पानी भरना, स्थापयामि पानी भरने के बाद रखना। हे वरुण देव, आप इस कलश में आके स्थापन हो। स्थापयामि संदिग्ध भव, उसके ऊपर आम का पत्ता रखना, एक नारियल हो या पानी वाला नारियल हो, उसको फिर एक कपड़ा लपेटना और कलश को भी नीचे से कपड़ा लपेटना, फिर उसके ऊपर नारियल को कलश के ऊपर रखना। अभी उस नारियल कलश के अंदर क्या करना है? ओम वरुण देवताय नमः, चंदनं समर्पयामि, कुंकुमं समर्पयामि, सुपारी समर्पयामि, जनों समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, वरुण देवताय नमः। अभी सभी देवताओं को स्मरण करना और बोलना, हे सभी देवी देवताओं, आव्यामि कलश मध्य स्थापयामि संदिग्ध भवो, मतलब मेरे सभी गुरुदेव के साथ में सभी देवी देवताओं इस कलश के अंदर आकर स्थापन हो, मैं आपकी पूजा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जो भी आपको फूल चढ़ाना है वो कलश के ऊपर चढ़ाओ, कलश में डालो, वो कलश में ही सभी देवी देवताओं स्थापन हो जाती है। उसके बाद में वहाँ पर उससे पहले अगरबत्ती लगाना, एक घी का दीप लगाना। अगर खाली गुरु का साधना कर रहे हो, उधर साथ में बगलामुखी माई भी रहती है, इसलिए गुरु जी और बगलामुखी और नायक गुरु जी भी रहते हैं, तो तीनों के सामने घी का दीपक, मतलब गुरु साधना आप लोग सोचें कि हमको 21 दिन में करना है या 11 दिन में करना है या 41 दिन में करना है। नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं। नुकसान क्या है? तुम जितने दिन तुम जहाँ पर देर करोगे उतना दिन तक तुम्हारा दिया जलता रहेगा, उतना फूल लगेगा, उतना धूप लगेगा। जल्दी से जल्दी 11 दिन में साधना संपूर्ण करना अच्छी बात होती है। अगर नहीं कर सकते 21 दिन का करो, नहीं कर सकते तो तुम्हारे हिसाब से 41 दिन का करो। गुरु साधना हमेशा रात सुबह 3:30 बजे प्रातः समय उठकर 4 बजे से गुरु साधना प्रारंभ करना
अच्छी बात होती है। अगर किसी का गुरु साधना अगर मंत्र जाप अगर सुबह नहीं हो पा रहा है तो आप उसको फिर रात्रि में भी कर सकते हो। समझ लो कि 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करना है तो 1.25 लाख मंत्र को 11 दिन में समाप्त करने के लिए कितने माला जप करना पड़ता था? तो कम से कम तो 125 माला जाप करना पड़ता है। अगर 125 माला अगर पर डे अगर सुबह जाप नहीं कर पा रहे तो उसको डिवाइड कर दो, आधा सुबह आधा शाम को। साधना साधना की तरह करो। उसके बाद अगर तुम बोलो नहीं गुरु मंत्र में यहाँ वहाँ जाकर फेर के कर सकते हो, कर सकते हो, वो भी काउंट होता है। लेकिन साधना के समय में तुम घूम फिर के जाप नहीं कर पाओगे। साधना में साधना ऐसी चीज है, टाइमिंग, रूल्स, रेगुलेशंस, पंक्चुअलिटी, नियम कानून विधि विधान से करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मूंगफली खाते हुए, चना खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक्स खाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए जाप करो। वो जाप अलग होता है, वो मानसिक जाप कहते हैं उसको, और इसको साधना की जाप कहते हैं। इसलिए साधना में हमेशा टाइम पे पंक्चुअल रहे। आज मैंने 4 बजे से जाप शुरू किया तो तुम्हारी साधना समाप्ति होने तक तुम्हें 4 बजे से ही साधना का जाप शुरू करना पड़ता है। और जो मंत्र आप अगर जो मंत्र जितना जाप करना पड़ता है, आज जितना मंत्र जाप किया है आप उतना ही मंत्र जाप कर सकते हो। अगर टाइम मिले तो उसका ज़्यादा जाप कर सकते हो, लेकिन 125 माला पर डे से कम नहीं कर सकते हो। जो कहते हैं कि गुरुजी हम 21 दिन का साधना करेंगे तो तुमको उन्हें 65 माला 65 माला उनको जाप करना पड़ता है। 21 दिन का साधना कर रहे हैं, 65 माला पर डे नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको काम करो, सुबह और रात को आधा आधा उसको भी कर दो, तो 30-35 ऐसा कुछ माला पड़ेगा, उसके हिसाब से करना। और जब तक आप गुरु को भोग क्या लगाओगे, गुरु को आप मिठाई का भोग लगाइए, केला लगाइए, नारियल चढ़ाइए, और आप गुलाब के पुष्प दो तो गुरु जी को बहुत खुश होते हैं। बगला माई को पीले रंग का फूल, पीले रंग की भोग, पीले कलर की भोग, पीले कलर की खीर की मिठाई बगलामुखी माता को चढ़ा सकते हो, और गुरु जी को वो भी चढ़ा सकते हो। और फूल में थोड़ा सा देखें कि गुलाब का फूल गुरु जी को अत्यंत प्रसन्न है, माता बगलामुखी को पीले रंग का कनेर का फूल और गुलाब के फूल अत्यंत पसंद है। देवी देवताओं को सबसे उनको प्यारा फूल है गुलाब, चाहे कोई भी रंग का हो। फूलों के मध्य में हेड फूल कौन है? मुख्य फूल है कमल का फूल। कमल का फूल में सभी निवास करते हैं, इसलिए कमल का फूल चढ़ा सकते हो तो तुम्हारी भाग्य है। अगर नील कमल का फूल अगर माँ काली को अगर 108 के हिसाब से अगर तुम 5 दिन आह्वान करते हो तो काली माता तुरंत पसंद होती है, क्योंकि माँ श्यामा काली श्याम रंग की श्याम कमला फूल से अगर कमल के फूल से अगर पूजा करते तो माँ काली स्वयं बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद क्या करना है गुरु साधना में? गुरु साधना में भोग बोल दिया, भोग के बारे में बोल दिया, भोग क्या लगाना है, पुष्प बोल दिया, पुष्प क्या लगाना है, अगरबत्ती लगाना, धूपकड़ी जो कि थोड़ा महक वाला हो, क्योंकि हमेशा देवी देवताओं जहाँ पर साफ सुथरा महक रहती है वहाँ की निवास करते हैं, गंदे जगह पर नहीं आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? आपके लिए चाहिए सफेद आसन, स्फटिक की माला और गुरु चद्दर। बिना गुरु चद्दर से अगर गुरु की साधना करते तो उससे कभी अत्यंत प्रसन्न नहीं होते, ज़्यादा जल्दी सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि गुरु जी की साधना के लिए गुरु चद्दर मुख्य होता है। दूसरी चीज है आपको क्या सामग्री चाहिए? सफेद आसन, स्फटिक माला और गुरु चद्दर, ये तीनों। और आपको गुरु साधना किसी भी गुरुवार से ही साधना करनी है, अपने मन मुताबिक सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, कभी भी नहीं कर सकते हो। हर देवताओं के एक बार रहता है, एक दिन रहता है, गुरुवार के दिन ही शुरू कर सकते हो गुरु जी का साधना। उसके बाद आपको भी बता रहा हूँ, हाँ, और जो आपके जो साधना किए कर रहे हो कि हमको इतना दिन में साधना करना है, उतना दिन का फूल निकाल कर, रोज फूल निकाल कर एक थैली में रखे, एक साथ में जब साधना खत्म हो गई, 11 दिन का हो या 21 दिन का हो, तब जाके विसर्जन करना, रोज विसर्जन नहीं करना है। और भी एक बात है, कर सकते हो, करो, अगर साधना करना है तो 11 दिन तक अगर जो पुष्प पड़ा रहता है उस पुष्प को उधर ही पड़ा रहने दे, न पत्ते उठाओ, उसी पुष्प के ऊपर नया पुष्प चढ़ाओ, क्योंकि उनको हम साधना के लिए सारे पुष्प उनको चरणों में डाले हैं, ये भी हो सकता है। और गुरु साधना के टाइम में आपको सफ़ेद धोती, पीला धोती, ये आप व्यवहार कर सकते हैं। 2 जोड़ा धोती रखिए हमेशा साधना के लिए गुरु की, क्योंकि गुरु साधना में एक धोती अगर पहन लिया, उसको धो डालो, फिर दूसरा दिन दूसरा धोती। अगर रोज साफ सुथरा सामान पहनोगे तो तुम्हारे अंदर साफ सुथरा पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा। गंदे रहोगे तो गंदा ही होगा।
फिर बाथरूम में चले जाते हैं, नहाते नहीं है, धोते नहीं है, वो ऊपर से पानी डाल के आ जाते हैं, वही गमछे में साधना करते हैं, बोलते गुरु जी हमारा साधना सफल हो, घंटा चूतिया सफल होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए बाथरूम में अंदर छोटा सा गमछा पहन के जाओ, जब गमछा निकलोगे बाथरूम से तो तुमको गीला हुआ गमछा को सिकड़ो और गीला गमछा को पहन के आओ और अपना सफेद वस्त्र जो सूखा हुआ वस्त्र पहन के गीले हुए गमछे कपड़े में साइड में बाजू में रख दो, सफेद कपड़ा पहन के धोती पहन के बैठो। और जो लेडीज लोग, महिला लोग, जो लड़की लोग जो साधना कर रहे हैं उनको सफेद रंग की कटन कपड़ा साड़ी पहनना जरूरी है। पूरा सफेद नहीं, उसी सफेद कपड़े के ऊपर, सफेद साड़ी के ऊपर कोई पीला रंग का, काला लाल रंग का छिट्टा होने से वो जल्द अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कोई लड़की या महिला अगर चूड़दार घाघरा वो पहन के अगर साधना करोगे तो वो सफलता कभी होता नहीं है। हमेशा उसकी एक प्रायोरिटी रहती है, आदमी लोग मेल के लिए धोती, फीमेल के लिए कटन की साड़ी या कपड़ा। और बाकी जब आप रहना कैसे है, जिस जगह पर गुरु जी का कोई भी साधना कर रहे हो उसी जगह के ठीक सामने भूमि शयन करना है, गमछा बिछा कर उसके ऊपर शयन करना है, या तो अगले रूम है तो गमछा बिछा कर ही सोए, भूमि शयन करें जितना दिन आपका साधना करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ साधना को जल्दी कंप्लीट करो, जितना देर करोगे उतना कष्ट नहीं मिलेगा। जब आपको एक बार ही अन्न ग्रहण करना है, अन्न ग्रहण कैसा करना है, जब भी अन्न बनाए आपके लिए खाने के लिए तो वही अन्न लेकर भगवान से, गुरु जी से उसको अन्न को प्रसाद के रूप से चढ़ाए गुरु जी को, और वो अन्न का भोग गुरु जी को आप दिन में 11:45 के अंदर ही चढ़ाना है। 11:45 से अगर गया तो आप कोई भोग, भगवान हो, गुरु हो, कोई भी तुम्हारा ग्रहण नहीं करेंगे। मंदिर में हर जगह पर भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन साले आजकल मंदिर में कलयुग में अपने मन मुताबिक 12 बजे 12:30 बजे भोग लगाते हैं, ये गलत है। उसके बाद गुरु जी का भोग 11:45 के अंदर लगाकर तुम 12 बजे खाओ या 1 बजे खाओ। और गुरु जी को जब भोग लगाने के बाद आधा घंटा रखना, आधा घंटे के बाद उसी प्रसाद को तुम स्वयं ग्रहण करना पड़ेगा। अगर तुमने स्वयं ग्रहण नहीं किया तो भगवान गुरु समझेंगे कि तुमने हमें जहर दिया, क्योंकि तुमने हमें खाने को भोग दिया और हमारा भोग तुम नहीं खा रहे, मतलब तुमने हमें जहर दिया। इसलिए कोई भी देवताओं के सामने, कोई भी देवी देवता हो, उनके सामने भोग आधा घंटा रखने के बाद उसी भोग को लाकर तुम अपना स्वयं ग्रहण करना। अगर सब नहीं करते हो, थोड़ा भी से एक दाना ग्रहण करके बाकी भोग को तुम विसर्जन कर सकते हो। और जो भी रहा भोग वगैरह सब 11 दिन का, 21 दिन का, सबको लेकर एक साथ में एक दिन में विसर्जन करना है। गुरु साधना जैसे संपन्न होती है तो आपको 1.25 लाख गुरु मंत्र साधना कर रहे तो 1008 या तो 1200 आहुति देनी पड़ती है गुरु जी के नाम से। और बीच बीच में आपको 3-4 बार हवन करना पड़ता है गुरु साधना में। ऐसा नहीं कि 1.25 लाख मंत्र जाप करो और आखिरी दिन में करो। जो भारत के बाहर रहते हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, अलग देश में, उनके लिए जो हवन की प्रक्रिया उधर नहीं है, इसीलिए वो गुरु साधना के बाद में अगर वहाँ पर हवन नहीं कर पा रहे तो हमें 12,000 रुपया भेजकर जो गुरु साधना के बाद खुद हवन नहीं कर पा रहा है, उसी गुरु की हवन करने के लिए 12,000 रुपया भेज के हवन करना पड़ेगा। 12,000 से 1 रुपया कम होगा तो मैं घंटा हवन नहीं करूँगा तुम्हारी। हेलो, क्या है, अभी सभी सारे जो भी पूजा सामग्री का जो रहता है रोज का, उसको आखिरी दिन में विसर्जन करें। जो गुरु जी का हवन करके अपना अनुष्ठान संपन्न नहीं कर पा रहे हैं वो मुझे दक्षिणा भेजकर गुरु जी का हवन मुझसे करवा सकते हैं, लेकिन खुद करें तो अच्छा है। ऐसा हमेशा साधना करोगे और मुझे पैसे भेजते रहोगे तो क्या फायदा होगा, ठीक है। और एक बात है, ये जो हर संक्रांति के महीने में जो 500 रुपया भेज रहे थे सभी, जो हमारे नायक मंत्री विज्ञान परिवार में जितने सब सारे शिष्य हैं, हर महीने की संक्रांति को शिष्यों के लिए हवन करता हूँ। मैं किसी को लेटर नहीं भेजूंगा, कुछ नहीं भेजूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूँगा। सबको पता है हर महीने की संक्रांति कब है तो मैं डेट बता दूंगा, मगर ये 500 रुपया दो हर महीने, जैसे कि साला मुझे पगार मिलता है तुमसे, और तुम्हारे 500 रुपये जैसे मेरा घर चलता है, इसलिए मुझे तुम लोगों से नहीं मांगना है। जिसको संक्रांति में हवन में अपना अंश ग्रहण करना है, नामकरण करना है, हवन के लिए खुद 500 रुपया भेजिएगा जिसका इच्छा है। मैं नहीं बोलूँगा तू 500 भेज, वो 500 भेज, ये 500 भेज। क्यों? मैं ऐसा कहने से साला मुझे खराब लगता है। तुम लोग ये सोच रहे होंगे
कि हर महीना पगार देने का टाइम आ गया गुरु जी का, इसलिए तुम्हारी एहसान और मेहरबानी हमारे ऊपर नहीं चाहिए। मेरा एहसान मेहरबान तुम लोगों के ऊपर है, तुम्हारी एहसान मेहरबान मेरे ऊपर नहीं चाहिए। ये सीधी सी बात है। बाकी रहा साधना कैसे प्रारंभ करनी है, हर रोज जब पहला दिन आप गुरु साधना कैसे प्रारंभ करोगे, पहला दिन, उसके बारे में बता रहा हूँ। काट फिर से दिल से शुरू करना है आपको। सबसे पहले मैं सामग्री बता दिया कैसे करना है। लकड़ी के बाजट पर गुरु जी का चित्र और गणपति जी का चित्र, अपने कुलदेव के नाम से सुपारी बिठाना। इन सब को पंचामृत से स्नान कराना, गंगा जल से स्नान कराना। सब खत्म होने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना। उसके बाद फिर आप जो धूप दीप सिंदूर चंदन जो चढ़ाते हैं उसको अर्पण करिएगा। उसके बाद भगवान गणपति जी का आह्वान करिएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। हे प्रथम पूज्य देव गजानन, मैं मेरे गुरु जी की साधना करने जा रहा हूँ, आप कृपा करें। आप तो विघ्न करता है, विघ्न हरता है, पूजा साधना में मेरा कोई भी विघ्न ना आवे। इसी तरह रोज आपको गणपति से कहना है। उसके बाद गणपति जी के बाद गुरु जी को प्रणाम करना और अपने कुल देवता को जो जैसा पूछते हो सभी को आप प्रणाम करना। उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती भोग प्रसाद सब लग अर्पण करने के बाद हाथ में जल लीजिएगा, उसमें एक सुपारी रखिएगा, काला तेल, थोड़ा सा अक्षर, पुष्प, चंदन और एक कुश। दुकान में मांगो कुश दो कुश दे दे, कुश का टुकड़ा। एक कुश पवित्र होता है। थोड़ा सा कुश का टुकड़ा हाथ में रखे, इस हाथ में रखे प्लेट में और इसके ऊपर ढक्कन लगाए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु निखिलेशानंद प्रभु, आपके शिष्य आपके पुत्र गुरु नायक जी से हमने उनसे परामर्श करके उनकी बताए हुए रास्ते से हम आपकी साधना करने जा रहे हैं। आप हमें कृपा करके सिद्धि प्रदान करें, कृपा करें और आपके दर्शन हो, सभी माताओं के दर्शन हो और मुझे अद्वितीय सिद्धि प्राप्त हो। मैं जिंदगी भर आपके चिर ऋणी रहूँगा, कर्जदार रहूँगा और मेरी सारी जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को मैं आपके सामने समर्पण कर दिया। इसलिए मैं आपके मंत्र इतने दिन के अंदर इतना मंत्र में जाप करने जा रहा हूँ। आप कृपा करें। निमित्ताय श्री गुरु निखिलेशानंद प्रीत्यर्थे जपे विनियोग करके उस पानी को इस हाथ से ही ढंक देना नीचे। ढंकने के बाद फिर गणपति जी का 5 माला, घर इष्ट देवी का 2 बार, 52 भैरव का, 10 दिक्पाल का, क्षेत्रपाल का, नवग्रह को, हनुमान जी को, माँ काली, महालक्ष्मी, महाश्री, दुर्गा, बगला माँ, बाराही माँ और लक्ष्मी नारायण को, वासुदेव जी को, उमा महेश्वर को, शिव जी को, जो तुम्हारी देवता है सबको प्रणाम कर लेना। उसके बाद माला निकालना, उसमें गुरु मंत्र जाप करना। वो गुरु मंत्र जाप करने से पहले तुम आसन के ऊपर बैठ के करोगे या आसमान में हवा में उड़ के करोगे? आसन के ऊपर बैठने करोगे। तो अभी क्या करना है, सब खड़े हो जाओ, ठीक है? पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जगह, पीछे जाओ तुम। अभी आसन को हाथ से पकड़ो और आसन को डालो, नीचे डालो, सामने डालो, आसन में सामने डालो। तुम्हारा गमछा किधर है? गमछा नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद बाहर रह के आसन के ऊपर 3 बार मंत्र मारो। ओम शिवाय फट स्वाहा, ओम शिवाय फट स्वाहा, ओम शिवाय फट स्वाहा। हाथ रखो, अभी हाथ नीचे छोड़ना नहीं। हे भूत प्रेत पिशाच डाकिन साकिन हाकिन लाकिन समस्त नकारात्मक शक्तियां, शिव जी की आज्ञा से इस आसन को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो शिव जी का त्रिशूल लगेगा। कहते राइट साइड दाएं पांव आगे लाना, आसन के ऊपर रखना, फिर लेफ्ट साइड रखना। अभी हाथ छोड़ देना, अभी आराम से बैठना आसन के ऊपर, ठीक है? अभी आसन के ऊपर बैठना, तुम्हारा पैर या पांव जमीन पे लगना नहीं चाहिए। अगर लगा तो तुम्हारी शक्ति की क्षय हो। आसन के ऊपर बैठ के, आसन के ऊपर बैठने के बाद क्या करना है, भूमि को पूजन करना है।
तो आसन के ऊपर तक बैठ गए, अभी भूमि को पूजन करेंगे तो भूमि का आशीर्वाद कैसे मिलेगा हमको, क्योंकि भूमि में भी नकारात्मक शक्तियां है। तो क्या करना, राइट साइड के पांव निकालना, हाँ, ओम हुम हुम फट स्वाहा, ओम हुम हुम फट स्वाहा, ओम हुम हुम फट स्वाहा 3 बार मार के फिर धरती माता को प्रणाम करना, ठीक है। उसके बाद जल गिराना नीचे, ओम भूदेवी वसुधाये नमो नमः आघ्यं समर्पयामि करके डालना। उसके बाद वही मंत्र से चंदन लगाना, वही मंत्र से अक्षत और पुष्प चढ़ाना। उसके बाद प्रणाम करना 3 बार, हम वसुधा माते वसुधा माते। हो गया। आसन के ऊपर बैठे हो, आसन की पूजा करो। उस आसन को उठाना, उठाकर क्या करना है, चतुर्भुज बनाना है। थोड़ा नजदीक दिखा, क्लोज दिखा, लोग देख पाए। हर टाइम सबको दिखा जैसा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मतलब ऐसा आसन को उठाना, आसन के नीचे करना, आसन के सामने नहीं। आसन के नीचे क्या करना है, हाँ हाँ, अंदर घुसाड़ दे मत अंदर, इधर चतुर्भुज बनाना ऐसा, ठीक है। उसके बाद किससे, जल से, हाथ से जल लेना, जल से बनाना है, चंदन से नहीं। जल से फिर एक कुछ चतुर्भुज के अंदर एक वृत्ताकार बना, राउंड, राउंड के अंदर बनाना है त्रिभुज, 3 कोना, फिर 3 कोना के अंदर फिर एक बिंदु। पहले चतुर्भुज, उसके बाद एक वृत्ताकार, उसके बाद त्रिभुज, 3 भुज के अंदर फिर बिंदु। उस बिंदु के ऊपर आचमन समर्पयामि, चंदन समर्पयामि, अक्षत पूजन समर्पयामि, उसके ऊपर डाल देना। आसन देवाय नमः, आसन देवता नमः, आसन देवता 3 बार। उसके बाद शुरू करना ना, ओम संकल्प, उस पर संकल्प लेना है। क्या करना है, संकल्प लेना है। उसके बाद तुम सब ये आसन की पूजा के बाद तुम अपना और एक नियम बताता हूँ। आसन की भूमि पूजन हो गया, आसन का पूजा हो गया। अभी जाओ इधर कोने में, गाना मत बना। इधर करने के बाद तुमको क्या करना है, अभी भूमि पूजन हो गया, आसन पूजन हो गया। उसके बाद तुमको प्राणायाम करना है। इधर से लेना है, सॉरी इधर से लेना है, इस नाक से, लेफ्ट साइड नाक से लेना है, अभी मुंह से छोड़ना है। मुंह से छोड़ो, फिर एक बार, उसके बाद 2 नाक से प्राणायाम करना है। उसके बाद मुंह से प्राणायाम 3 बार कंटिन्यू करना है। इसको मैंने गलत बता दिया ऐसा। हो गया, 4-5 बार कर लेना। उसके बाद नाक से, दोनों नाक से, अभी तुम्हारा शरीर हल्का हो गया, तुम्हारा अंतर शुद्धि भी हो गया, हल्का भी हो गया। उसके बाद इधर माथा लगाना, श्रीं 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 श्रीं। उसके बाद कंठ पे लगाना, दोनों उंगली बीच का,
बोलो त्रिम 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 त्रिम। माँ कामाक्षी के मंत्र को थोड़ा कंठ शुद्ध होता है, स्त्रीन से लक्ष्मी का अपना भाग्य बदलता है। ये शास्त्र चक्र है। उसके बाद तुम अपना पूजा अर्चना जैसा करना कर लो। गुरु जी का, गणपति जी का, गुरु जी का, सभी देवी देवताओं का फूल, अगरबत्ती, दिया, अखंड दीप सब आरती सब करना। उसके बाद वो करो, हे गुरु जी मुझे आज्ञा है जाना ना, हे गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका साधना करने जा रहा हूँ। उसके बाद सभी देवताओं को बुलाना, पूजा करना, निमंत्रण करना। सभी देवताओं मम स्थान आयामि स्थापि शरणं भव। पानी लेना, सर्वदेवताभ्याय मम पूजा स्थले आभ्याम निमंत्रण अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं आचमनीयं समर्पयामि। पाद्य समर्प के उसके बाद पाद क्यों देना है? क्योंकि अपना पैर धो के बैठेंगे। विधि विधान गुरु तो खत्म नहीं होगा, खाली पुष्प आम सर्वदेव मम स्थान है पूजितं सर्वदेवताभ्यां नमः। पुष्प रूपेण वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पया। पाद नहा, पैर धुए, अभी उनको वस्त्र तो पहनने, वस्त्र उपवस्त्र पहनने के बाद अपना अभी तिलक लगाना, अगरबत्ती लगाना, भोग लगाना, सब खत्म हो गया। सब बुलाने के बाद है, निमंत्रण करने के बाद। उसके बाद तुमको क्या करना है? बुलाने के बाद सबको भोग लगाना। उसके बाद संकल्प लेना, संकल्प लेने के बाद में गुरु मंत्र जाप करना। अभी माला कैसे पकड़े? ये हो गया माला, ये है इसको कहते हैं मेरू। मुझे मालूम नहीं है, मैं तो गलत आदमी हूँ। मेरू पर्वत है, ठीक है। मेरू पर्वत जब भी आओगे जाप करके, मेरू पर्वत कभी भी मेरू हो या सुमेरु से बैकी है, क्रॉस नहीं करना है। माला ऐसा जाप करना कि उंगली से, ताकि ये उंगली और ये उंगली नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मतलब अभी इस तरफ आ गया, सोचो अभी खत्म हो गया, यहाँ तक तुम आ गए, ठीक है। तो तुम इस पर कैसे पहुँचोगे? फिर माला को ऐसा घुमाना, ठीक है। मंत्र उच्चारण इतना करना ताकि तुम्हारे कान को सुने सके, दूसरा कोई सुनेगा तो वो मंत्र बेकार हो जाएगा। इतना जोर से दूसरा कोई आदमी सुनना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा जाप करते करते ये उंगली दर्द हुआ तो ऐसा करना, वृद्ध उंगली से शक्ति हृदय से जाप करोगे, हृदय को लगा दिए उंगली लगी करेगी, इसका शक्ति अलग रहता है। माथे पे करके जाप करोगे, इसकी शक्ति अलग रहती है। जब इसका जाप करोगे तो आपको क्या करना, ऊपर देखना है, थर्ड है। इधर जा मैं क्या कर रहा हूँ दिखाना, चुटकी से क्या कर रहा है तो बताना पड़ेगा क्या तेरे को? हाँ, घंटा शूटिंग कर रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसे शूटिंग करना है, किस टाइम में लोगों को बता रहा हूँ क्या चीज में। इधर नजदीक है, इधर एटो फोन अभी इस पर माथे से भी जाप कर सकते हो, हृदय को लगाकर भी जाप कर सकते हो। इधर लगा कर जाप करो, दर्द होगा, ठीक है ना, ये दर्द होता रहेगा। जब दर्द होगा तब तो इधर करना, जब जाप के टाइम में दर्द होगा तो ये हाथ में इधर लाना। जब पूरा दर्द खत्म करना चाहते हो तो ऐसा कि लकड़ी ले लेना, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सीधा रख देना, आसन के ऊपर रखना, नीचे नहीं रखना है, आसन के ऊपर रखना, चालू करते रहना ऐसा। ऐसा हिलाते रहना जब पैर हो। अगर इसको दर्द हुआ तो फिर इसको निकाल लेना, फिर इसे जाप करते रहना। फिर अगर उंगली जब हुआ तो ऐसा कर देना, ठीक है। माला को निकालना, मन में मंत्र चलते रहेगा, मंत्र नहीं बंद कर पाओगे। फिर से चालू करो, लेकिन जितना भी नाटक करोगे तो ये माला खत्म होने के बाद ही नाटक कर सकते हो। आधा करके